हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं आपके इस डे 7 ऑफ 75 हार्ड डेज ऑफ फिजिक्स चैलेंज में। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टर्न पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बोला था कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करके लाना। वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अब इनके सॉल्यूशन एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद में आज के डिस्कशन में हम लोग नल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। नल पॉइंट ओवर होने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और गॉस लॉ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों के लिए सारी चीजें ओवरवेलमिंग नहीं होंगी, ठीक है। बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही जीरो से उठा के पढ़ाऊंगा, बहुत ही मस्त तरीके से आप पढ़ोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। यहां पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप बैठना है, नोट्स बनाने के लिए कॉपी रखनी है, पेन रखना है। ये चीजें अपने साथ में रखिए और यकीन मानिए आपको ज्यादा परेशानी होगी ही नहीं इस लेक्चर में, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको पता है क्या करना है, बार बार मैं कहूंगा नहीं। आपको अच्छा लगता है लेक्चर, मुझसे मिलना पसंद है, डू इट, दिल खोल के शेयर कीजिए। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी बच्चों, इस वीक से हम लोग अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस को ऑन कर रहे हैं, यानी कि लाइव प्लेटफॉर्म पे, लाइव क्लासरूम में, ऐप के माध्यम से, वर्चुअल विद्यालय ऐप के माध्यम से हम लोग आपके सामने आएंगे और लाइव पढ़ाएंगे। जी हां, लाइव क्लासेस चलेंगी और वो लाइव क्लासेस बहुत ही फ्लुएंट तरीके से चलेंगी। टाइम सेट कर दिया है रात को 9 बजे, ठीक है। हमेशा रात को 9 बजे आप अवेलेबल रहिए और सबका अलग अलग डेट मैंने भी फिक्स कर दिया है। 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। तो आपको यह करना है कि वर्चुअल विद्यालय एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है और उस एप्लीकेशन को आपको प्लीज डाउनलोड करने के बाद में जो क्लास का नोटिफिकेशन आएगा उससे ज्वाइन कर लेना है। इतना काम कर लीजिएगा, दैट्स इट, काम हो जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं अभी तक के, उनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। संडे के दिन रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे, आप और हम, ठीक है। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट एंड वी विल सी कि यहां पे करना क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहला सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए यहां पे इस पॉइंट P पे चलना है मुझे। यहां पे -2 माइक्रोकूलम है, यहां पे भी -2 माइक्रोकूलम है। इस पॉइंट पे आइए, P पॉइंट है ये बच्चों। अगर इस P पॉइंट पे आप देखोगे तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? किसी भी चार्ज की तरफ जाती है ना, हां या ना? क्या बोल सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो इस तरफ निकलेंगी, इसकी तरफ जा रही होंगी, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। और यहां भी नेगेटिव है तो यहां से इसकी तरफ की ओर निकल रही होंगी। यानी ये अगर A है, ये B है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड B की लाइन, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड A की लाइन। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो दोनों नेगेटिव की तरफ, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव ही तो है, इस तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? अब देखो, अगर मुझे EA निकालना है, इस ओर है ना, अगर मुझे EA निकालना है तो मेरे बच्चे EA की वैल्यू क्या हो गई? K इंटू Q अपॉन में AP का स्क्वायर। अरे बोलो यार, क्योंकि P से A की डिस्टेंस AP है। K की वैल्यू कितनी, अच्छा किस डायरेक्शन में है ये? -i कैप। -i कैप क्यों? नेगेटिव x डायरेक्शन में है ना, इस तरफ है।
क्या लिख दूं मैं, k की वैल्यू क्या है 9 टाइम्स 10 की पावर 9, ये हो गया 2। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं अब, सही है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो मैं माइनस साइन के साथ नहीं लिखूंगा। यहां क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एपी कितना है, एपी था आपका 1 mm, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। सही बात है, माइनस आई कैप। देखो 9 टू जा 18 इंटू ये +9 -6, सेम बेस होता है, पावर ऐड हो जाती है। +9 -6 कितना हो गया, 10 की पावर +3। अच्छा, ये हो गया 10 की पावर -6, यानी 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। कैसे सर, कैसे, क्योंकि बच्चों ऊपर गया माइनस से प्लस हो गया, 10 की पावर 3 + 6 इतना आ गया, और ये माइनस का आई कैप है इस तरफ। क्या है ये, माइनस का आई कैप। ये बात समझ में आ गई, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लें प्लीज, फिर आगे देखते हैं। काइंडली कॉपी डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। एकदम जीरो से उठा के चल रहे हैं, वापस से देख लो। इस पॉइंट पे देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इसके लिए इधर निकलेगी, यहां से इसके लिए इधर निकलेगी, बस हो गया। ऐसे ही करना है, कर लो इसे, कॉपी करो। चलिए आगे बढ़े। देखो ये इतना हो गया, अब मैं ई बी की बात कर लूं, नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। ई बी कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे इस तरफ है, प्लस आई कैप है, फॉर्मूला यही रहेगा, के क्यू अपॉन, अब ये बीपी का स्क्वायर हो जाएगा, किसका, बीपी का स्क्वायर, और ये आई कैप। रख दो वैल्यू, के कितना है, और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये डिस्टेंस कितना है, 4 टोटल था, ये 1 है, तो ये 3 बचा ना, सही है, 3 mm। ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6, 9 इंटू 10 की पावर -6, स्क्वायर हो गया ना, 9 से 9 उड़ा दिया, ऊपर फेंका, 12 हो गया, मतलब ये ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा ना, आई थिंक सो, कैंसिल हो गया, सीधा सा फंडा है। ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 9 प्लस आई कैप, ये हो गया ई बी। अब अगर मैं ई नेट निकालना चाहूं एट पी, ये कैसे होगा, ई नेट ये हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, सही बात है, दो फील्ड है ना वहां पे, जोड़ दो। ई ए कितना था, माइनस आई कैप, ई बी कितना है, प्लस आई कैप। सही, आंसर क्या आया,
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो माइनस का 16, यहां हम कहें 16 इंटू 10⁹ माइनस आई कैप, ई नेट आ गया। यानी अगर मैं इस पी पॉइंट पे देखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, सही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इज इट क्लियर, यस और नो? इज इट क्लियर, यस और नो? बोलो यार, कॉपी करो। अब जिन जिन लोगों ने सही किया था अपनी पीठ पे खुद शाबाशी दे लो, अपनी पीठ पे खुद शाबाशी दे लो मेरी तरफ से, अच्छा किया ना, इसीलिए। चलिए इसको देखें, 2 mm 2 mm -4 अब बीच देख लेंगे, अब भी तुरंत, अब भी के अब भी -4 सही है, -4 इसको ए बोल दो अगेन, इसको बी बोल दो, पी पॉइंट मिड में है, 2 mm इधर को है, 2 mm इधर को भी है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 2, अगर हम लोग सेकंड का सॉल्यूशन देखें तो ये कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। आओ इस पी पॉइंट पे देखो, इसमें अगेन नेगेटिव है तो यहां से इस तरफ जारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें भी इस तरफ जारी होगी, यानी कि ये EA हो गई, ये EB हो गई। सही बात है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस आई कैप हो गया और ये माइनस जे कैप हो गया, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, माइनस आई कैप और ये प्लस का आई कैप। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, एक बार में सॉल्व होगा, अलग अलग करने से अच्छा डायरेक्ट कर लो। ई नेट बराबर EA प्लस EB, या हम यूं कहें ये निगेटिव है तो EB या माइनस EA प्लस EB। बोलो यार, ये ई नेट हो गया, हां या ना? अरे यार एंड में आता, मैं पहले ही कर दिया, सही बात है, हां या ना? एकदम मस्त वाला ना। अरे यार देखो ना, मतलब ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया ना, जब इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बाबा। अरे डोंट डू, जस्ट चिल। नेगेटिव इधर 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 इधर, क्या करना, इधर वाले को साइन के साथ लेना, इधर वाले को साइन के साथ। क्यों लिया साइन के साथ? वेक्टर होना, बात खत्म। सही। अब देखो ई नेट कैसे निकालूंगे, देखिए ई ए कैसे निकालोगे, के क्यू एट ए अपॉन में ए पी का स्क्वायर। बोलो यार, है ना, के क्यू एट ए अपॉन में ए पी का स्क्वायर। चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। माइनस मतलब माइनस, क्यों माइनस, क्यों? साइन इस तरफ है ना, नेगेटिव आई की तरफ, प्लस के क्यू बी अपॉन में बीपी का स्क्वायर। और बच्चे इधर माइनस नहीं आए, क्यों? इधर है ये माइनस का 9 इंटू 10⁹ इंटू कितना है 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एपी 2 है ना, 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁹ 4 इंटू 10⁻⁶ अगेन 4 माइक्रोकूलम है डिवाइडेड बाय ये कितना है, बीपी कितना है 2 mm। अरे सर सेम इच वैल्यू, देखो ना सब कुछ सेम सेम, तो इधर क्या आना मांगता भाई, ई नेट बराबर 0। ऐसा मस्त सा क्लियर हुआ ना बाबा, हाँ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ, रापचिक एकदम।
यहीं पे मैं नाम लिख रहा हूं, अभी देखो मैं नाम लिख रहा हूं, बस मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। सच ए पॉइंट इज कॉल्ड एज ए नल पॉइंट। इसी पॉइंट का क्या नाम पड़ता है? नल पॉइंट। नल क्या इधर से नल खुल रहा है क्या? नहीं, नल मतलब जीरो। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसी लोकेशंस जहां पे नल पॉइंट की वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट है, वो लोकेशन है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। बात खत्म। जहां पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। बात इच खत्म। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉपी करें प्लीज। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो, एक और क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही थी ना, करके देख लो। लो, इसमें भी आ जाएगा जीरो। ये पी पॉइंट बोल दो। ई नेट एट पी इज इक्वल टू जीरो। करके देख लेना, चाहे से करके देख लेना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जीरो आ जाएगी। अरे सर कैसे आ गई? आ गई ना, कह तो रहा हूं आ गई, आ जाएगी ये जीरो। अरे सर कैसे, समझ में नहीं आया। रुको रुको, कैसे आएगी देखो। अगेन पी पे चलो, मार्क करो। चलो मार्क करते हैं, मार्क हेनरी बनाते हैं इसे। ए पॉइंट बी पॉइंट। छोटू एक बात बताओ, ए चार्ज, ए पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से इधर आएगी ना, दूर जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बी पे भी पॉजिटिव, इधर आएगी ना। हां या ना? सही है। तो एक ई नेट ई ए आई कैप, इस बार ए आई कैप में होगा, प्लस ई बी जे कैप। अरे यार क्या लिख दिया? माइनस आई कैप। दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो क्या मैं माइनस के साथ में लिख दूं इसे? है सही। ई ए माइनस ई बी को क्या लिख सकते हो? के क्यू एट ए अपॉन में ए पी का स्क्वायर माइनस के क्यू एट बी अपॉन में बीपी का स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चों, होगा ऐसा? नेक्स्ट स्टिच लाइन में सॉल्व हो गया। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ए कितना है? -6 अपॉन में 5 माइक्रोन, 5 इंटू 5 मिलीमीटर, सॉरी, हाँ 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय यहां पे 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। बेटे ये तो कट गया ना, क्या आ गया? ई नेट जीरो। अगेन हेयर ऑल्सो पॉइंट P इज ए नल पॉइंट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे इसे? P पॉइंट को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। P पॉइंट को क्या बोला जाएगा? नल पॉइंट। P पॉइंट क्या कहलाएगा? नल पॉइंट। कारण क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पे? जीरो। इसीलिए यह पॉइंट क्या कहलाएगा? नल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, कमाल की बात बताता हूं।
इस पी पॉइंट पे कोई और एक चार्ज लेके आओ, 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रो, 5 कूलम, कुछ भी रखो, फोर्स भी जीरो हो जाएगी। अरे जब फील्ड ही जीरो है तो फोर्स तो जीरो होगी ही ना यार, आया ना? अरे मजा आया या नहीं? यस और नो? तो एक और ऑब्जर्वेशन सीखा अपन ने, हो अगर दोनों साइड बराबर बराबर आपके पास में, मोटा भाई आपके पास में अगर दोनों साइड बराबर बराबर क्या होते? चार्ज। तो बीच वाला पॉइंट क्या होता? नल पॉइंट। मिड पॉइंट हमेशा क्या होना मांगता? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कब मिड पॉइंट होगा? जब कभी सेम चार्जेस होंगे, सेम नेचर के भी, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। देख लो, माइनस माइनस प्लस प्लस। आई बात समझ में? यस और नो? इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। तो नल पॉइंट की कहानी यहां से शुरू हो जाती है। ये है कहां करें? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, अब लास्ट ये कराता हूं, फिर नल पॉइंट को ढंग से और डिस्कस करेंगे। कॉपी करिए प्लीज। आगे बढ़िया। ये क्या है? 2 - 3 2 2। अब देखते हैं यार, यानी एक ऑब्जर्वेशन हम लोग यहां से तो बना सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है कि फॉर चार्जेस, फॉर सेम चार्जेस, सेम चार्जेस का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। इसका मतलब जानते हो? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ठीक है? द नल पॉइंट ऑलवेज लाइज एट द मिड पॉइंट। ठीक है छोटू? कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट पे, है ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 ऐसा कुछ है, देखो, ये आपका 3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम इस पी पॉइंट पे 2 mm इधर कुएं हैं, 2 mm इधर कुएं हैं। देख लो, यही है क्या? -3 और 2, सॉरी, सेंटीमीटर। और
सेंटीमीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले यहां पे एनालिसिस के लिए आप चलो डायरेक्शन बनाओ। यार सबसे पहला काम क्या करना है अपन को? डायरेक्शन बनाना है। आ जाओ इस पी पॉइंट पे। मेरे बच्चे, इधर नेगेटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, यानी ईबी। सही। इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी ना, तो दूर तो इसी तरफ आ गया, ई ए। आई बात समझ में? ई ए ई बी समझ में आ गया। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। क्लियर? अब आइए देखिए नेक्स्ट। हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों आई कैप है, दोनों आई कैप डायरेक्शन में है ना, तो ई नेट एट पी बराबर ई ए प्लस ई बी, और दोनों आई कैप में। लिख भी देते हैं इसे, आई कैप प्लस ई बी आई कैप। ई ए कितना हो जाएगा? के क्यू ए अपॉन में ए पी का स्क्वायर, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, क्यू बी बी पी का स्क्वायर, और दोनों आई कैप है तो जुड़ ही गया नहीं, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर एक मिनट सुनिए। मैंने कहा सुनाइए। कि सर ये तो नेगेटिव चार्ज है ना? मैं कहूंगा बिल्कुल है। अगर सर ये नेगेटिव चार्ज है, सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर, तो -2। समझ गए? सर अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर आपको चार्ज में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट मैंने यहीं दिखा दिया। नेगेटिव में होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है, टुवर्ड्स जाती है, तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ना डायरेक्शन में, फिर माइनस लेके क्या फायदा? आई बात समझ में? तो इसलिए बार बार इफेक्ट नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। यहां क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। कॉपी करें पहले, कॉपी इट डाउन प्लीज। चलें आगे। देखो अब यहां पे इसको बाहर ले लेता हूं, कॉमन आ गया। 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, देखो 2 2 जा 4। अच्छा एक काम करें क्या, इसको भी बाहर ले लेते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -4। कैसे? ये था यहां पे भी, इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया। 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -2 का 4 हो गया, 10 की पावर -4 आ गया, प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6। कितना आ गया देखिए? 10 की पावर ऊपर गया
13 हो गया, बोलो यार, हुआ, डिवाइडेड बाय 4 इनटू ये कितना हो गया, 2 + 3 5 10 की पावर -6, ये हो गया 9 × 5 45/4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन्स पर कूलम। यह आ गया ई नेट, कहां पे, पी पे, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नेगेटिव, -i क्या। सही है, सही है। तो एक और ऑब्जर्वेशन यहां से बन सकता है क्या, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, मेरे बच्चे बहुत ही गोल्डन ऑब्जर्वेशंस, देखो ये क्वेश्चंस देने का कारण था, एकदम मतलब क्वेश्चन की मदद से देखो। पहला पॉइंट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर सेम चार्ज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर के, तो मिड पॉइंट पे ही हमेशा बीच में आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज है, बीच में कभी भी नल पॉइंट नहीं मिल सकता। क्या कारण है सर, यहां देख लो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इधर बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता तो इधर चला जाता, नेट वाला बीच में तो कभी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आई बात, हां या ना, क्लियर है। इसका मतलब इन केस ऑफ अनलाइक एक्सियल चार्जेस, null point can never lie in between the line joining the charges। इधर लाई नहीं करे, मतलब देखो जैसे ये रहा, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, या फिर इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। अगर आप नोटिस करोगे तो किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, किसी भी, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देख लो, इस तरफ ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये क्या होगा, ई बी, नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से दूर, तो ये तो जुड़ जाएंगी ना यार, जुड़ जाएंगी ना। यहां आ जाओ, एकदम यहां से देख लो, चलो सर ये अगेन सी डी बोल दो। अब देखो नेगेटिव की तरफ ई सी और पॉजिटिव से दूर ई डी, तो ये तो जुड़ जाएंगी, इस डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी, बात खत्म। बीच में कभी भी नल पॉइंट नहीं हो सकता, नल पॉइंट की लोकेशन कभी भी बीच में नहीं होगी, यह बात ध्यान रखिए। यस और नो, आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो फाइनली मैं नल पॉइंट को डिस्क्राइब कर देता हूं। नल पॉइंट, इट इज द लोकेशन एट विच दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स become zero।
सही बात है, सही बात है। अब देखिए, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। अब नल पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने पे चलते हैं। पहला केस, और बहुत बार आता है एग्जाम में कि एट विच ऑफ द पॉइंट इन द फॉलोइंग, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पूछ सकता है। आओ देखो केस नंबर 1, पहला केस कह रहा है फॉर द लाइक चार्जेस। किन की बात हो रही है? लाइक चार्जेस की बात हो रही है। अगर हम लोग मेरे बच्चों लाइक चार्जेस पे चले तो लाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, देखो यहां पे मान लो Q1 है, यहां पे Q2। लाइक मतलब Q1 Q2 मतलब सेम नेचर के, या तो -Q1 -Q2 या +Q1 +Q2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस इनमें मान लो d है, और ये कोई P पॉइंट है, ये नल है। Q1 से ये x दूरी पे है, मैंने मान लिया, या मैं यूं कह दूं कि ये Q1 से कुछ R1 डिस्टेंस पे है, सही, और ये हो गया आपका R2 डिस्टेंस पे। कितने? R2 डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस d है, या हम यूं कहें R1 + R2 है, सही है, क्लियर। अब नल पॉइंट, लेट द नल पॉइंट बी लोकेटेड एट P। मैंने यह मान लिया कि नल पॉइंट कहां लोकेटेड है? P पे लोकेटेड है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो, आओ देखो, ये बोल दो आप Q1 यहां पे, ये बोल दो Q2। अब इस P पॉइंट पे आ जाओ, ध्यान दो मेरे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे जाएगा, ये हो गया E1। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके सॉरी ये भी पॉजिटिव है तो इससे इधर की तरफ जाएगा, E2, E1 E2। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? आई कैप। ये कौन सी हो गई? माइनस आई कैप। सही है मेरे बच्चे, -i कैप + i कैप, Q1 Q2, हाँ या ना? लॉजिक इज क्लियर। ये पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। अब अगर नल पॉइंट है तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है, अभी दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। कॉपी करो इसे, तब तक कॉपी डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, अगर ऐसी बात है, इफ दैट इज द सिनेरियो, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? ई नेट बराबर E1 आई कैप, यानी पॉजिटिव आई डायरेक्शन है, प्लस E2 माइनस आई कैप। ऐसा ही तो है, इस तरफ E1 माइनस E2,
0 के बराबर, यानी कि E1 बराबर E2। E1 बराबर किसके आ गया? E2 के। यानी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? K टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, K टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल, आपके पास में क्या आया? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर्ड बाय R2 स्क्वायर्ड, यानी R1 बाय R2 आ गया रूट अंडर Q1 अपॉन Q2। खत्म। सही है। अब ये प्रॉब्लम कैसे काम में आएंगी आइए देखते हैं। डायरेक्ट एकदम कर ही लेते हैं बाबू भैया, क्या कहते हो? ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे चार्ज है मान लो 2 माइक्रोकूलम, यहां पे 1 माइक्रोकूलम। फाइंड द लोकेशन ऑफ, अगर ये 3 mm है, टोटल कितना है? 3 mm। फाइंड द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। किसका लोकेशन निकालने बच्चे? नल पॉइंट का। आओ देख लेते हैं। नल पॉइंट का लोकेशन निकालने के लिए कंडीशन क्या है? R1 बाय R2 होना क्या चाहिए? रूट अंडर Q1 बाय Q2। Q1 पे कितना है? 2। यहां कितना है? 1। R1 बाय R2, यानी R1 बराबर रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ R2। खत्म। खत्म। डिवीजन कैसे होगा? R2 का रूट अंडर 2 टाइम्स, यानी कि विल बी नियरर टू 1 माइक्रोकूलम। देख लो कैसे सर? देखो R1 यहां से नाप रहे हो ना, R2 का रूट टू होता है 1.4, यानी कि यहां करीब होगा। समझे? सॉल्व आप कैसे कर सकते हो? एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन R1 प्लस R2 बराबर 3m, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और एक ट्रिक बताऊं, मजा आ जाएगा। मालूम है क्या? सीखनी है। हमेशा जो छोटा वाला होगा ना चार्ज, उसी के पास होगा नल पॉइंट। सोचो, शहर में 2 गुंडे हैं, बड़े वाले गुंडे का क्षेत्र बड़ा होगा, छोटे वाले का कम होगा। तो छोटे वाले का जो देखो, और जो जहां पे दोनों के एरिया इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे तो न्यूट्रल जोन होगा, है ना? ये अपुन का इलाका, ये तेरा इलाका। तो ये पॉइंट यहां पे एकदम यहीं पे मीटिंग होने का भाई, एकदम बीच में नल पॉइंट, तेरा मेरा बराबर बोले तो ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या है? नल पॉइंट। हमेशा नल पॉइंट कहां होगा? नियरर टू द स्मॉलर। आई बात समझ में? यस और नो? फीलिंग आया? अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता है। केस नंबर 2, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो कैसे करोगे, ये आपको देखना है। अनलाइक चार्जेस यदि हैं तो कैसे करोगे, ये आपको देखना है। कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे। कॉपी इट डाउन, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, समय भी हो रहा है। कॉपी करो। लाइक चार्जेस हैं, इस कंडीशन को फॉलो कीजिए।
फॉलो दिस कंडीशन। अगर लाइक चार्जेस हैं, काइंडली फॉलो दिस कंडीशन। आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल, समझ गए आप? ठीक है, इज इट क्लियर? नल पॉइंट मिल जाएगा। एक चलो एक और क्वेश्चन मेरी तसल्ली के लिए। देखो यहां पे 9 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। आओ देखो लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है R1/R2 कैसे, लाइक चार्जेस है ना, R1/R2 कैसे आएगा? रूट अंडर Q1/Q2, यानी रूट अंडर 4/9, यानी कि 2/3। तो R1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ R2। सही, यानी R1 R2 का 2/3 होगा। अगर मान लो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है टोटल, है ना, 3 मीटर है, तो उसका 2/3 ये 2 मीटर हो गया और ये 1 मीटर। अगेन देखो किसके पास आ गया? नियरर टू स्मॉलर चार्ज, नियरर टू स्मॉलर चार्ज। आई बात समझ में? किसके पास में आएगा? स्मॉलर चार्ज के। वही गुंडे वाला तरीका बताया था ना, ज्यादा अच्छा है। बड़ा गुंडा, छोटा गुंडा, नल पॉइंट किसके पास? कॉपी करिए। दिस इज प्रीटी मच इट। कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको नल पॉइंट फाइंड आउट करना आ गया होगा। अनलाइक चार्जेस के लिए आप करेंगे, कमेंट में बताएंगे। और देखो यार, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ना वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो। आप लोग, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप मुझे कमेंट में बताइए तो सही कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग कंप्लीट लेक्चर नहीं कर रहे हैं। देखिए 75 डेज का जो चैलेंज है ना, ये आपके लिए मैं पूरा कर रहा हूं। सोचिए कंटेंट बनाना कितना डिफिकल्ट है। आपको बैठ के बस देखना और पढ़ना है रेगुलरली, एंड वो एक क्लास के लिए। मैं यहां पे 4 क्लासेस के लिए कर रहा हूं। सो थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी रखिए, 75 डेज तक अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, बहुत जरूरी है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। गॉस लॉ को शुरू करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।